हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम बात सेहत की में। आज जो हम अपना प्रोग्राम आपके सामने लाए हैं वो है ओबेसिटी, बढ़ते वज़न से रिलेटेड। जो ओबेसिटी है और जो ओवरवेट लोग हो जाते हैं, मोटापा जो है आजकल एक बहुत आम चीज़ हो गया है और लोगों की परेशानी का सबसे बड़ा सबब भी हो गया है। क्योंकि मोटापा खुद अकेला नहीं आता है, अपने साथ साथ बहुत सी बीमारियां, बहुत सी परेशानियां, तकलीफ़ लेके आता है। मुख्तलिफ़ किस्म की लेके आता है। जैसे कि अगर आप ओवरवेट हो जाते हैं तो आपके पुराने सबसे पहले कपड़े यूज़लेस हो जाते हैं। जब आप ओवरवेट हो जाते हैं तो आपका जो लुक हो जाता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। मतलब भारी लगने लगते हैं, मैच्योर लगने लगते हैं, जो एज होती है उससे ज़्यादा बड़े लगने लगते हैं। और जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि जो लोग ओवरवेट हो जाते हैं वो कई तरीके की बीमारी में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अब ऐसे तो बहुत सारी डिजीज़ हैं, मैं सबका नाम क्या लूँ, लेकिन जो एक कॉमन डिजीज़ है, कोई डायबिटीज़ से रिलेटेड, कोई बीपी से रिलेटेड और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड, फैटी लीवर वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। तो मोटापा जो है ये एक तरीके का, हम लापरवाही करके अपने ऊपर उसको ले तो आते हैं बज़ दफ़ा, लेकिन फिर वो आता नहीं। उससे आप चाहें भी वो चला जाए तो वो जाता नहीं, जब तक आप मेहनत करके और हिम्मत करके और पक्का इरादा करके उसको भगाने की ना सोचें। और जब ये जाता है तो आप दोबारा से रिवर्स उसी तरफ आ जाते हैं जब आप पहले थे, पहले हुआ करते थे, पतले, स्लिम, बहुत अच्छे शाइनिंग फेस के साथ, एक्टिव बॉडी के साथ, अच्छे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, अच्छी डाइट के साथ। सब चीज़ें आपकी वापस उसी तरीके से आती हैं। लेकिन लोग कोशिश करते हैं कि वो चला जाए, बहुत मुख्तलिफ़ तरीके के नुस्खे अपनाते हैं और फिर भी लोगों को फ़ायदा नहीं होता। बाज़ार में बहुत तरीके की दवाएं हैं जो ये दावा करती हैं कि आपका वेट कम हो जाएगा। बहुत तरीके की लोग जिम भी जाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन जिम तो चले जाते हैं लेकिन डाइट फॉलो नहीं कर पाते। बाज़ दफ़ा जिम जाते हैं लेकिन रेगुलर नहीं कर पाते हैं। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिस वजह से आदमी इस मोटापे से छुटकारा नहीं पा पाता। लेकिन मैं आपके सामने आज एक ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ कि अगर आप उसके साथ साथ घर में ही एक्सरसाइज करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में घर में एक्सरसाइज से रिलेटेड भी वीडियो बताऊंगा, बल्कि अपनी ही वीडियो दिखाऊंगा कि क्या क्या एक्सरसाइज आपको करनी है। और इस वीडियो में मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको जो डाइट लेनी है वो बता रहा हूँ, और जिस डाइट से आपको बचना है वो बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज भी बताऊँगा और दोबारा से डाइट शेड्यूल दोबारा से बताऊँगा साथ साथ। तो सेशन हम अलग रखेंगे। तो इसमें मैं आपको वेट कम करने का नुस्खा बता रहा हूँ। और दोस्तों ये नुस्खा इजीली आप इसको बना सकते हैं, हर्बल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप उसे खाएंगे और जिस तरीके से डाइट से मैं परहेज़ बता रहा हूँ वो करेंगे और जो डाइट लेने को बता रहा हूँ वो लेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा। और सब हर्बल चीज़ें हैं इसके अंदर। बाज़ चीज़ें इसमें जो स्पाइस हैं वो आपके घरों में होते ही हैं, तो आप भी जानते हैं कि उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और जो मैं हर्ब्स बता रहा हूँ वो भी बहुत बेहतरीन है, उससे मोटापा के कम के साथ साथ आपको उससे और भी बेनिफिट्स होंगे। आपकी जो स्किन है, सॉरी, स्किन जो है वो बहुत शाइनिंग वाली हो जाएगी, ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा, आपकी जो लेवर है, किडनी है, वो डिटॉक्स हो जाएगी, और अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। और भी बहुत सारे इसके साइड बेनिफिट्स हैं। तो मैं आपको नुस्खा बताता हूँ दोस्तों। तो नुस्खे के अंदर जो हमने इस बहुत ज़्यादा तहकीक और रिसर्च के साथ जो ये नुस्खा ये तैयार किया और बहुत लोगों को दिया, तो उससे लोगों का 20-20 किलो जो वज़न है, मानी 10 किलो पर मंथ के हिसाब से कम हुआ। तो अगर आप इसको लेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है काला ज़ीरा। काला ज़ीरा आप लोग जानते हैं और घरों में सभी के यूज़ होता है। मोस्टली लोग, जो लोग वेज या नॉन वेज जैसी भी बिरयानी बनाते हैं वो उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, और इवन आंध्र प्रदेश में तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो आपको 100 ग्राम काला ज़ीरा लेना है और
100 ग्राम आपको पहाड़ी पुदीना लेना है। पहाड़ी पुदीना जो हमारे पास, जो हम घर में पुदीना खाते हैं, सब्ज़ी में डालते हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। और उसको आप अगर पंसारी की दुकान में जाएंगे तो वो आपको दे देगा और आपको इजीली मिल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। ये भी आपको 100 ग्राम के करीब लेना है। और फिर आपको लेनी है दालचीनी। दालचीनी भी आपको 100 ग्राम के करीब लेनी है। और फिर आपको लेना है बरगद। ये एक हर्ब है, जड़ी बूटी है बरगद। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम तेज़ कर देता है। और जब मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो जाहिर सी बात है जो हमारा फैट है वो बर्न होना शुरू हो जाता है। तो यह बरगद है, ये भी आपको इजीली मिल जाएगा। और ये है लाख मकसूल, ये आपको 50 ग्राम के करीब लेना है। और सातवां है अजवाइन, और सॉरी छठा है अजवाइन, और सातवां है हमारा सौंफ। ये हो गई 7 चीज़ें। इन सब को आप सब चीज़ों को 100-100 ग्राम लेना है। सिर्फ लक मकसूल जो है वो आपको 50 ग्राम लेना है। उस सब चीज़ को आप मिक्सी में पीस लें, अच्छी तरीके से उसे बारीक कर लें। बारीक करने के बाद जब ये एकदम अच्छे से पाउडर बन जाए तो सुबह खाली पेट और शाम तकरीबन 6 बजे के टाइम अगर आप इसे गुनगुने पानी से लेंगे, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, तो आप पहले दिन से ही देखेंगे कि आपको फ़ायदा होना, यानी हाजमा तेज़ होना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे जब आप डाइट जो मैं बता रहा हूँ वो लेंगे और जो मना कर रहा हूँ उसका परहेज़ करेंगे, और घर में ही योगा या फ्री हैंड कोई एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको फील होगा कि बहुत आपको अच्छा फील होगा। एक तो बॉडी हल्की लगनी शुरू हो जाएगी और वेट आपका लूज़ होना शुरू हो जाएगा। तो अब आइए आ जाते हैं हम डाइट की तरफ, कि जो डाइट आपको नहीं लेनी है। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा जो ओवर वेट होता है वो हमारी जो नॉर्थ इंडियन की डाइट्स है, तो उसमें मोस्टली हम जो लोग हैं, जो हम खाने खाते हैं उसके अंदर कार्ब्स बहुत होते हैं। यानी कि हम जो अनाज खाते हैं, अब वो चाहे रोटी की शक्ल में हो, चाहे वो ब्रेड की शक्ल में हो, बिस्किट की शक्ल में हो, और केक और बेकरी की सारी आइटमें, ये सब कार्बोहाइड्रेट से बहुत रिच होती हैं, भरी हुई होती हैं। और सबसे पहले जो हमें कम करना है अपनी डाइट के अंदर, कार्ब्स को कम करना है। ब्रेड, बिस्किट्स और जी केक और बहुत सारी चीज़ें जिसमें कार्ब्स, जो हाई कार्बोहाइड्रेट होती हैं, और फ्राइड चीज़ें हो गई जैसे समोसा, ब्रेड पकौड़ा, इस तरह की तली हुई चीज़ें, और ज़्यादा तेज़ स्पाइस की चीज़ें, और स्वीट्स जो हैं, मिठाइयाँ, और ख़ासकर खोए की मिठाई, इससे आपको परहेज़ करना है। लेकिन अगर आप कभी कभार, अगर आपका बहुत दिल चाहता है मीठा खाने का, तो आप छेना वाली स्वीट्स यूज़ कर सकते हैं। वो भी कभी कभार, वंस इन अ वीक, एक चीट डे होता है इसके, यानी जब बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो एक चीट डे बना लिया जाता है जिसमें 7वें दिन अपनी पसंद की चीज़ खा ली जाती है, जिसे बदपरहेज़ी कहा जाता है। वो थोड़ी बहुत ले ली जाती है जिससे हमारा दिल बुझ ना जाए कि यार हम तो परेशान हो गए। तो आप वीकली आप छेना की मिठाई ले सकते हैं, 1-2, या तो स्पंजिंग रसगुल्ले ले सकते हैं, या और भी छेने की 1-2 स्वीट आती है वो ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, 1-2 पीस बस। तो आपको जो और खोए की मिठाई हैं, रसगुल्ले, इस टाइप की जलेबी, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं लेनी है, मैं कह रहा हूँ आपसे। और छेना की मिठाई आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप चीट डे, यानी अगर आप संडे के दिन चीट डे बनाएं और उसमें थोड़ी सी मिठाई ले लें, लेकिन वो थोड़ी सी मिठाई आपको खाने के फ़ौरन बाद नहीं लेनी है। या तो आप खाने से 1 घंटा पहले लीजिए, खाने के 1-1.5 घंटे बाद लीजिए। खाने के फ़ौरन बाद अगर आप मीठा खाते हैं तो उससे भी आपका वेट पुट ऑन होता है। खाने के फ़ौरन बाद अगर आप पानी पीते हैं उससे भी आपका वेट पुट ऑन होता है। और जब भी आप खाएं तो थोड़ा थोड़ा करके खाएं, यानी एक बारी में बिल्कुल पेट भर के चपाती ना खाएं। मतलब जैसे कि आप दोपहर सुबह का नाश्ता कर रहे तो इकट्ठे पेट भर के आपने 2 पराठे खा लिए, 3 पराठे खा लिए, ऐसा नहीं। थोड़ा खाएं, जो आपकी डाइट है उससे आधा कर दें, भले ही 1-1.5 घंटे बाद फिर खा लें। और जब आप लंच करें तो लंच में आपको सैलेड लेना है, और थोड़ी सी दही लेनी है, चपाती लेनी है बगैर घी लगी हुई, थोड़े से चावल ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं। मोस्टली मैं आपको सजेस्ट करूँगा वेजिटेरियन डाइट अगर आप लें तो वो आपका वेट लॉस पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा। देखिए, वेजिटेरियन डाइट का एक फ़ायदा ये भी है कि जब हम दालें लेते हैं या और चना वगैरह, मतलब जो भी अनाज हम लेते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो थोड़ा सब्ज़ी के मुकाबले थोड़ा देर में डाइजेस्ट होता है।
और उसमें कार्ब्स भी होता है। तो सब्जियों के अंदर एल्कलीन बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारी बॉडी के जो अंदर जब हम अनाज खाते हैं तो वो थोड़ा सा डिटॉक्स, जो हमारे अंदर जो और चीज़ें जो होती हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा स्लो कर देती हैं। तो जो सब्जियां हैं बॉडी को डिटॉक्स भी करती हैं और एल्कलीन भी होती हैं, जिससे हमारे अंदर तेज़ाबियत नहीं बनती, जिससे हमारे लीवर के ऊपर प्रेशर नहीं आता है। तो सब्ज़ी, दाल, रोटी ये हमें अगर हम लंच में लेंगे और जल्दी लंच करेंगे 1 बजे के टाइम, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना उसके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। मोस्टली जो होता है, जो ओवर वेट होता है और फैट जो बनना शुरू होता है, वो सबसे पहले हमारे लीवर की ख़राबी से होता है। और जब लीवर ख़राब होता है और उसका वर्क स्लो हो जाता है तो वो फैट डेवलप करना शुरू कर देता है, यानी उसका फंक्शन स्लो हो जाता है। जब वो स्लो हो जाता है तो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर फैट बनना शुरू हो जाता है, पेट बाहर आना शुरू हो जाता है या फेस भारी होना शुरू हो जाता है। मोस्टली आप देखते हैं बाज़ लोगों के फेस में, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगा लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। बाज़ लोगों का फेस बहुत शाइनी होता है और बहुत अच्छा होता है, लेकिन अचानक बाज़ दफ़ा उनका फेस डल होना शुरू हो जाता है और उनका फेस कलर भी डार्क होना शुरू हो जाता है। उसका एक मेन रीज़न ये है कि उनके लीवर के ऊपर या तो इन्फ्लामेशन है, सूजन आ गई है, या उसमें कुछ उसका फंक्शन स्लो हो गया है आपकी बदपरहेज़ी की वजह से, या कोई ऐसी चीज़ की वजह से, खाने की वजह से, जिससे वो प्रेशर ले रहा है। तो प्रेशर लेने की एक मेन वजह ये भी होती है कि जो हम डाइट लेते हैं, खाने के ऊपर खाते हैं या बेतरतीब खाते हैं, कभी भी कुछ खा लिया, शाम को समोसे ज़रूर खाने हैं, तला हुआ ज़रूर खाना है शाम की चाय के साथ, इस तरीके से जो हम करते हैं अपनी डाइट को बिगाड़ लेते हैं, उससे हमारे लीवर के ऊपर असर पड़ता है और हमारा बॉडी की जो शेप है वो बिगड़ती हुई चली जाती है। शाम को जो अगर आप स्नैक्स लें तो स्नैक्स चाय के साथ आप अगर बिस्किट लेते हैं तो 1-2 मैरी के बिस्किट ले लें, या फिर अगर आप चाय के आदी हैं तब। अगर आप चाय नहीं लेते तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फ्रूट्स लें, और फ्रूट्स के ऊपर आप चिया सीड्स थोड़ा डाल लें, तो वो तो बहुत ही सुपर फूड आपके लिए रहेगा। लेकिन जिन लोगों को चाय की आदत है तो वो चाय के साथ कुछ ज़्यादा तला हुआ ना लेके 1-2 मैरी के बिस्किट लें, और अगर उन्हें बिस्किट लेना ही है तो या फिर आटे के बिस्किट लें, वो भी ज़्यादा नहीं, 1-2। और जो डिनर जो है वो 8 बजे से पहले पहले कर लें। और डिनर में अगर वो चपाती अगर 3 खाते हैं, 2 खाते हैं, तो उसको कम करके थोड़ा सा उसके साथ चावल लें, रात में दही नहा लें, और 8 बजे से पहले डिनर करने के बाद अपना खाना खा लें, और उसके बाद खाने के आधे घंटे बाद, आधे पौन घंटे बाद वॉक करें। आधा घंटा वॉक करके आएँ अच्छे, और वॉक करके आने के बाद अगर आप जल्दी सो जाते हैं 10 से 11 के बीच में, तो आपको जब बॉडी लेटते हैं तो उस वक्त आपकी क्या होता है, बॉडी जब रिलैक्स होती है उस वक्त भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत तेज़ी से फैट बर्न होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म सोने के बाद फास्ट होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम तभी ये कहते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो वो ही एक रीज़न है कि जल्दी सोने से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म को, हमारे जो बॉडी को जो काम करना होता है, लीवर को, अपना हार्ट, पूरी बॉडी के फंक्शन करना होता है, वो स्टार्ट शुरू हो जाता है प्रोसेस। लेकिन जब हम लेट सोते हैं तो वो प्रोसेस डिले होता चला जाता है, और 1-1.5 बजे के टाइम तो लीवर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस टाइम सबसे ज़्यादा लीवर काम करता है। तो इसलिए हम टाइम से सोएंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करेगा, सुबह जल्दी उठेंगे। अच्छा, उठने के बाद जो भी आप करते हैं, आपका दिनचर्या है, आप जो भी इबादत करते हैं, वो करने के बाद आप फ्रेश होकर योगा करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जॉगिंग करें। और जॉगिंग करने के आने के बाद जो मैंने नुस्खा आपको बताया है वो पानी के साथ लें, सादे पानी या गुनगुने पानी के साथ। फिर आप नाश्ता करें, नाश्ते में ओट्स लें, फ्रूट्स लें, कॉर्नफ्लेक्स भी ले सकते हैं, ये चीज़ें लें। दही चाहें तो अगर दही लें तो फिर दूध नहीं लीजिएगा, दही भी लिया जा सकता है अगर आप सादी रोटी सब्ज़ी खाना चाहें, और उसके साथ दही भी ले सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप ओट्स लें, और ओट्स के साथ साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग वाइट्स लें, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ओट्स लें, दलिया लें, या सादी सब्ज़ी रोटी लें दही के साथ। तो बहुत ही शॉर्ट के अंदर बता रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए, वैसे हो गई होगी। है तो बहुत सारी चीज़ें जहन में आपको बताने के लिए, लेकिन उसके लिए मुझे एक नेक्स्ट वीडियो, एक पूरा सेशन शायद चलाना पड़ेगा। तो इस बार आपको मैं यही बता रहा हूँ कि आप ये नुस्खा लें, जो डाइट मैंने बताई है वो लें, और जो डाइट मैंने लेने से मना किया है उससे बचें।
और आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और लेने के बाद हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा फ़ील हुआ कमेंट सेशन में जाके। और जिस चीज़ से रिलेटेड आप वीडियो बनवाना चाहते हैं या कोई डिजीज़ से रिलेटेड मालूमात करना चाहते हैं, आप हमसे ज़रूर कर सकते हैं। मेरा नंबर भी है, ईमेल एड्रेस भी है इसमें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो बनाऊंगा वो एक्सरसाइज कुछ आपको बताऊंगा, और कुछ एक्सरसाइज इस तरह की के होंगे कि जो हर कोई आप अपने घर में कर सकते हैं, अपने वेट को लूज़ करने से रिलेटेड, और अपनी बॉडी को अच्छी शेप में ले आ सकते हैं, अपने शरीर को अच्छी एनर्जी और खूबसूरती दे सकते हैं उसके ज़रिए आप। तो मैं आशा करता हूँ ज़रूर देखेंगे आप, और देखेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आज के लिए ही इतना ही। उम्मीद है आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, और आज के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आदाब।